तुमने कोई वादा किया था, उसे तुम निभाओगे या नहीं? तो आज की रीडिंग में हम यही देखते हैं कि क्या उन्होंने जो आपसे वादा किया था वो उसको पूरा करेंगे, उसको निभाएंगे, अपनी बातों को वो रखेंगे। तो मैं हूँ BRB शिवा, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था वो निभाएंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। क्या वो आपसे, अरे बाप रे बाप, कितने कार्ड उछल उछल के बाहर आ रहे हैं और मैंने ले भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि एकदम से 3-3 4-4 कार्ड आ रहे हैं। हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी है इस रीडिंग की होने वाली है। क्या वो आपसे किया गया वादा पूरा करेंगे? क्या है वो वादा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी से कोई वादा किया है, क्या आप वो वादा पूरा करेंगे? वादे हमेशा तभी किए जाते हैं जब एक दूसरे पे विश्वास होता है। अब देखते हैं कि कितना विश्वास है इस रिश्ते में और क्या है वो वादा जो पूरा किया जाएगा या नहीं। आप इंतज़ार कर रहे हैं। पहला कार्ड आया हमारे पास। ओके, पहला कार्ड ही आ गया हमारे पास, टेम्परेंस का। देखिए गाइस, ये जो भी पर्सन है जिन्होंने, ये एक रिलेशनशिप की रीडिंग निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो भी आपसे वादा किया था, अभी आगे मैं और बहुत सारे कार्ड निकालूंगी तब पूरा अच्छी तरीके से समझा पाऊंगी आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल इनकी एनर्जी मैं आपको बता दे रही हूँ। चाहे तो ये आप हो चाहे वो हो, दोनों में से जो भी हो, जो एक वादे से बंधे होता है ना, रिलेशनशिप तो वादों पे बनते हैं। हम फ्यूचर के लिए बहुत सारी बात सपने देखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, एक साथ ये करेंगे वो करेंगे, लाइफ में आगे जाएंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप में जो वादे किए गए हैं या जो भी वादा किया गया है वो पूरा करेंगे कि नहीं, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, इनकी फ़िलहाल एनर्जी बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस एनर्जी है और ये अपनी चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हैं। वो चाहे वो हो चाहे आप हो, अपने हिसाब से आप इस रीडिंग को ले लीजिएगा। आप इस रिलेशनशिप को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि बहुत बहुत टाइम दिया गया है इस रिश्ते में और बहुत मेहनत की गई है इस रिश्ते में। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। शायद आप दोनों ही इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। इस रिश्ते में अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिससे कि ये रिश्ता आगे ना बढ़े। एक अच्छी खूबसूरत दिशा में ये रिश्ता आगे जा रहा है। इसमें अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से इस रिश्ते में कोई दूरी आए या कोई खटास पैदा हो एक दूसरे के लिए मन में, या कोई शक आए। तो इस वक्त तक तो अभी तक मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंस में, एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब कि एक अच्छा गिव एंड टेक है आपस में एक दूसरे के लिए। बराबर से इस रिश्ते को दोनों तरफ से निभाया जा रहा है। एक दूसरे को लेके मन में विश्वास है, समझदारी है और समझदारी से ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी कोई होते ना कि बहुत एक पिक्चर की तरह से नहीं है। ये रियल लाइफ की, जो एक रियल लाइफ की जो लव स्टोरी होती है ना, उस तरीके से ये लव स्टोरी फ़िलहाल अभी आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसमें कोई शुगर कोटिंग की चीज़ें नहीं दिख रही है मुझे। कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि जिसकी वजह से एक ना, कहते हैं ना, सपने दिखाए जा रहे हैं और उनको पूरा ना करने की स्थिति। ऐसा मुझे अभी तक इस रीडिंग में कुछ नज़र नहीं आया है। बाकी आगे देखते हैं क्या निकलने वाला है। फ़िलहाल एनर्जी तो आप दोनों की बहुत बैलेंस है। इस रिश्ते में बराबर का आदान प्रदान चल रहा है। जितना प्रेम आप उनसे करते हैं उतना ही प्रेम वो आपसे करती हैं। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब इस रिश्ते में बहुत प्यार है, ठीक है। एक दूसरे को बहुत समझने की ताकत भी है।
प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग भी सेपरेट हो चुके हैं और जिनकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर है, और जो लोग भी हो सकता है डिवोर्सीज हों या सिंगल हों या सेपरेशन उनका किसी और से हो चुका हो, किसी और के साथ ब्रेकअप हो चुका हो, ऐसे लोगों के साथ जिनका कनेक्शन है, जिनकी रिलेशनशिप इस वक्त है, उस रिलेशनशिप में थोड़ी सी यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो सिंगल नहीं है। उनकी लाइफ में, उनके पास में कहीं ना कहीं कोई था, और इस चीज़ को लेके आपके मन में शायद, या आप अगर आप हैं तो आप, नहीं तो वो दोनों के मन में कुछ एक डर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ये रिश्ता ऐसा तो नहीं कि पहले की तरह ये रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। मुझे प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोगों से, अब जिन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है गाइस। किसी ऐसे पर्सन से आपको प्यार है जो कि सिंगल है या डिवोर्सी है या हो सकता है मैरिड हो, किसी ऐसे पर्सन से आपको प्यार हो गया है। अब ये पर्सन आपको कितना बहुत, और रिलेशन अभी तक बहुत स्मूथ भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि अगर वो पर्सन डिवोर्सी है या मैरिड है या किसी भी और से सेपरेटेड है या हो सकता है किसी भी और तरह के रिश्ते में इन्वॉल्व हो, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मुझे इस रिश्ते में यहाँ नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी और दूसरी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रही हैं कि जो आने वाली हैं लाइफ में, जिनकी वजह से ये रिश्ता पूरा होगा कि नहीं, ये अभी देखना बाकी है। फ़िलहाल तो एक ये बहुत बड़ी मुझे प्रॉब्लम इसमें नज़र आ रही कि दो लोगों के बीच में या तो कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है, या मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोई मैरिड पर्सन है, या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़, या कोई सिंगल लेडी, एक सिंगल मदर भी हो सकती है, सिंगल मदर, कोई ऐसी महिला भी हो सकती है, या कोई ऐसा पुरुष भी हो सकता है कि जिसके पास उसके शायद कोई बच्चे भी इन्वॉल्व हों। इस तरह की ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आप दोनों के बीच में प्रेम है, प्यार है। ये दूसरा, ये जो पहले का इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो इस रिश्ते में रोड़ा बना हुआ है। ओहो हो, देखिए गाइस, या तो कुछ ऐसा पहले हो चुका है कि जिसकी वजह से बिल्कुल आप एकदम से कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा कोई चेंज आया है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घटी है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके रिश्ते एकदम से हिल गए हैं। और या कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी कि जिसकी वजह से कि वो आपके पास, हो सकता है कि आप दोनों का अभी अलगाव हो जाए, ऐसी मुझे यहाँ स्थिति नज़र आ रही है। प्रेम है इस रिश्ते में, फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन है, मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई अदर, कोई भी जितनी भी चीज़ें मैंने पहले बताई, उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, ऐसे किसी पर्सन से आपका प्यार चल रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और वो चेंज आपको हिला के रख देगा गाइस। मुझे तो जो दिख रहा है मैं बताऊंगी, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ गाइड करने के लिए बैठी हूँ, इसलिए जो कुछ भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जितनी भी एनर्जीज़ मैं कैच कर रही हूँ, वो मैं बात आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है लाइफ में, या तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, या कहते हैं ना कि एकदम आकाश से धरती पे गिरने वाली स्थिति होने वाली, कुछ ऐसा कोई ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आना है जिससे आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, हो सकती है।
ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी एक डिफ़िकल्टी आने वाली है और आपको उस डिफ़िकल्टी को सूंघ लेना चाहिए पहले से ही समझदारी से। जब अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ऐसे ही नहीं पहुँचे, डेस्टिनी आपके लिए हर कुछ पहले से ही तैयार करके रखती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग भी इस रीडिंग से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट करके रखिएगा। जब हमको पता होता है कि आगे अगले मोड़ पे एक गड्ढा है तो हमको आँख बंद करके नहीं चलनी चाहिए, आँख खोल के चलना चाहिए। बाकी तो जो होगा वो तो आप उसी समय आप अपने हिसाब से अपने आप को रेडी करेंगे ही। लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे आपसे सारी सिचुएशन मैच कर रही है, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है या था, ठीक है ना, या किसी के कोई बच्चे हैं जो ऐसा लग रहा है बीच में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा रीज़न बनने वाली हैं आप दोनों के बीच में। आपको पाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी और उनको पाने के लिए आपको दुनिया से लड़ना होगा। अगर ऐसा सिचुएशन, अगर इसमें आप दोनों का तालमेल बैठता है देखते हैं अभी आगे हम, क्योंकि इनको आप तक पहुंचने के लिए ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा लाइफ में। अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है कि ये अपने बच्चों को लेके कहीं फंसे हुए हो, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऐसी कोई हो जो जिससे इनका सेपरेशन तो होगा, लेकिन जिसकी वजह से वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या आप निकल नहीं पा रहे हैं। दोनों अपने हिसाब से ले लीजिएगा, सिचुएशन को मैच करिएगा। इस सिचुएशन में से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप भी उनके साथ लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आप भी कहीं अटके हुए हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे। एक मुश्किल समय अपने आप को, आप दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे लाएं, जीवन एक साथ कैसे बिताएं, इस दुविधा में आपका रिश्ता चल रहा है। और तकलीफ़ इस रिश्ते में दोनों को ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। उन्हें पता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हम लोगों को मिलने में, यानी आप दोनों को मिलने में रोक सकता है। और एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में या तो हो चुका है, निकल गया है, या होने वाला है। इतनी मुश्किलों के बाद भी, ऐसी सिचुएशन के बाद भी, क्या वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे? आपसे किया गया वादा, आपके साथ जीने मरने की जो कस्में उन्होंने खाई हैं, आपके साथ लाइफ में एक होने की कस्में जो खाई हैं, आपको अपनी फैमिली में अपनी फैमिली की तरह वो देख रहे हैं, क्या ये फैमिली बन पाएगी? क्या आप दोनों एक रिश्ते में बंध पाएंगे? देखते हैं। रीज़न जो भी हो, रीज़न बीच में जो भी हो, वो रीज़न है बहुत सॉलिड, उस रीज़न को नकारा नहीं जा सकता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो आप नकार नहीं सकती हैं, उनकी लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो वो नकार नहीं सकते हैं। बहुत एक मुश्किल, बहुत प्यार है इस रिश्ते में, लेकिन कितनी बड़ी मुश्किल है। ऐसे ही होता है जब बहुत प्यार एकदम बहुत सच्चा वाला होता है ना, तो रोड़े भी ऐसे ही निकलते हैं। इतनी आसानी से इंसान अपने प्यार को पा थोड़ा ना पाता, इतना आसान थोड़ी नहीं है। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता गुजर रहा है, बहुत मन में दुविधा है, किसी एक के मन में बहुत दुविधा चल रही है कि क्या ये चीज़ें पूरी होंगी कि नहीं, क्या वो मेरे साथ आगे पहुँचेंगे कि नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस रिश्ते में अभी कोई होप नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे एकदम से ना अपने दिल को बैठा मत लीजिएगा, अपनी एनर्जी को डाउन मत कर लीजिएगा, चीज़ों को ठीक से समझिएगा। कोई एक ऐसी जो सिचुएशन इस समय आपकी लाइफ में चल रही है, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही गाइड कर रही हूँ। गाइस, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही उसके फैसले लीजिएगा, ठीक है। बस मेरी गाइडेंस को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ये जो बहुत मुश्किल वाला पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये रिलेशनशिप
मैं तो मुंह से बोलना भी नहीं चाह रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जब दो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो इस स्थिति से गुजरते हैं तो उनका क्या हाल होता है। एनीवेज़, ये रिश्ता जो है, अगर इस सब सिचुएशन से ये हैंडल नहीं करी, यानी कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, तभी वो आपको अपना सकते हैं। अगर वो फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, या आप फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसा इस रिश्ते में नहीं है। कुछ तो एक छोड़ना ही पड़ेगा, कोई एक चीज़ तो छोड़नी ही पड़ेगी, और किसी एक चीज़ को, इस रिश्ते में एक ही चीज़ मिलेगी, या तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और अगर एक दूसरे को पाना है तो लाइफ में एक ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़ेगा। उनकी जो लाइफ की सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते, या किसी मजबूरी वश नहीं छोड़ पा रहे हैं, या हो सकता है कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, और उनको लगता है वो जिम्मेदारी वही निभा सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी वजह से वो या उनकी वजह से आप इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि ये सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे, तो इस रिश्ते में मिलना बहुत मुश्किल है गाइस। कुछ तो एक आप दोनों का छूटेगा, तभी आप इस एक हो सकते हैं। ये रिश्ता बलिदान मांगता है, ये रिश्ता सैक्रिफाइस मांगता है, ये रिश्ता एक ऐसा ऐसा एक माइंडसेट मांगता है कि जिस पे एक बहुत कहते हैं ना कि बहुत दिमाग से लिया गया फ़ैसला। यहाँ खाली दिल के फ़ैसले का काम नहीं चलेगा, इसमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वही चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता आगे तक नहीं जाएगा। जबकि इस रिश्ते में प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, पर ये रिश्ता सैक्रिफाइस मांगता है। और अगर इस सिचुएशन से आप निकल गए, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मैं आपको बता दूं, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रखती। लेकिन क्या करें, टावर का कार्ड आया और उसके बाद उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीज़न लीजिएगा गाइस। अगर आप अपने इस रिश्ते में टाइम देना चाहते हैं, भाई अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल टाइम दीजिए। लेकिन क्या आपका वो जो आप टाइम इस रिश्ते में दे रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, उनके वो सोच रहे हैं आपकी, उन्होंने मुझसे वादा किया था वो पूरा करेंगे कि नहीं, तो ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा। वो वादा पूरा करना चाहते हैं, पर चाहती हैं या चाहते हैं, पर वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा, मैंने वो सारे रीज़न्स आपको दिए हैं अभी पीछे वीडियो में, उस वजह से ये जो है आपके साथ नहीं मिल पा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन एक जैसी कभी भी नहीं रहती है, चीज़ें बदल भी सकती हैं। हो सकता है अगर इस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल कर लिया, या आपने हैंडल कर लिया, ठीक है ना, इस सिचुएशन से अगर आप लोग उभर पाए, ये जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आप लोगों के बीच में जिसने एक गहरी दूरी बना दी है, अगर उस चीज़ को किसी भी तरीके से मैनेज कर लिया जाए, तब आप लोग डेफिनेटली मिल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये रिश्ता तो बलिदान डेफिनेटली मांगता है, इसमें कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, और वो जो छूटेगा वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी लाइफ की प्रायोरिटी ही वही हो। ये ज़रूरी नहीं कि लाइफ की प्रायोरिटी सिर्फ एक ही होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनके लिए जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जिनके लिए पेरेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, जिनके लिए अपना पार्टनर भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आप उस तरह की चीज़ में सोचिए कि दोनों में से किसी एक को अगर चुनना पड़े तो कितना मुश्किल है। तो इस रिश्ते में मुझे थोड़ी मुश्किल नज़र आती है गाइस। फ़िलहाल अभी देखते हैं आगे। मैं एक ही दो कार्ड बस और लूँगी, क्योंकि इन 4 कार्डों ने ही पूरी पिक्चर खोल के रख दी है, इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीज़न लीजिएगा गाइस। इंतज़ार का कार्ड आया है। आप वेट कर रहे हैं कि उनका कुछ फैसला है तो आप आगे बढ़ें। देखिए, आप बिल्कुल डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, और
शायद अब आपके मन में ना निराशा होने लगी है इस वेट को लेके। उनके फैसला अभी तक उन्होंने नहीं किया है, इस चीज़ को लेके आपके मन में निराशा होने लगी है। आप दुखी होने लगे हैं, आपका जो है आपका सब्र आपके हाथ से छूट रहा है, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरे पास नहीं आना चाहता है, इसलिए इस तरह की सारी पिक्चर बना के रखी हुई है। पर चीज़ें ऐसी नहीं हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रिश्ते में प्रेम है, वफ़ादारी भी है, लेकिन ज़िम्मेदारी भी है। तो इस रिश्ते में जो है अभी आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, पता नहीं कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, पता नहीं कि हम दोनों मिल पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। ये पता नहीं वाला ही सिस्टम यहाँ पे अभी मुझे यहाँ चलते हुए नज़र आ रहा है गाइस। लेकिन मैंने आपसे जैसे कि पहले ही बोला कि अगर वो अपनी लाइफ की, उन्हें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी है, अगर वो कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, या आप कुछ छोड़ने के लिए, कुछ बड़ा छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसको छोड़ने से आपकी पूरी लाइफ हिल जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ अगर आप लोग सैक्रिफाइस एक दूसरे के लिए करने के लिए तैयार हैं, तो ये रिश्ता आगे बिल्कुल आगे जा सकता है। अब ये अपने आप इंटेलिजेंस से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आपको इस रिश्ते में कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटीज़ तो प्रायोरिटीज़ ही होती हैं गाइस। आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से कुछ और भी उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार ऐसे रिश्ते में क्या होता है ना, इसमें बैठ के समझदारी के साथ बात कर लेनी चाहिए, एक डिसीज़न पे आ जाना चाहिए। मैं तो यही गाइड करूँगी कि बहुत ज़्यादा सालों तक का इंतज़ार करने वाला मुझे ठीक नहीं लगता है। तब जब तक कि आपको बिल्कुल ये ना पता हो कि नहीं भाई कि ये बंदा या बंदी मेरे पास आएगी या आएगा, अपने वादे को पूरा करेगा। इसलिए देख लीजिए बहुत क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन बस ये सैक्रिफाइस देने के लिए अगर आप तैयार हैं तो डेफ़िनेटली फिर ये रिश्ता आपके लिए है, ये पार्टनर आपके लिए है। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा। जितने भी लोगों ने रेजोनेट किया है मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है ना, आप जब कमेंट में कुछ लिख के जाते हैं तो आपको एनर्जीज़ आपकी बढ़ती हैं। तो ठीक है, हो सकता है ये एक तकलीफ़ भरा समय निकल जाए, हो सकता है आप दोनों एक हो जाएं। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों एक हो जाए, आप दोनों के जीवन में कोई भी दुख ना हो, जो भी तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, वो निकल जाएँ, ईश्वर करे, और आप दोनों एक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नमस्ते।